ये खौफनाक कहानी है न्यूयॉर्क में स्थित एमिटीविल के हॉन्टेड हाउस की, जहां 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को रात में सोते वक्त गोली मार दी। मरने वालों में उसके माता पिता और 4 बच्चे शामिल थे। पुलिस ने जब उससे पूछा कि आखिर ये मर्डर कैसे हुआ, तो उसने बताया कि एक क्रिमिनल उसके घर में घुस गया था और उसने बंदूक की नोक पर उससे ज़बरदस्ती ये सब करवाया। लेकिन कोर्ट में उसकी ये दलील काम नहीं आई। जब उससे फोर्सफुली पूछा गया तब उसने बताया कि आधी रात को वो अचानक उठा और सबको गोली मारता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपरी शक्ति उससे ये सब करवा रही हो। नवंबर 1975 में कोर्ट ने उसको मर्डर के जुर्म में 25 साल की सज़ा सुना दी। काफ़ी वक्त जेल में गुजारने के बाद मार्च 2021 में उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। एमिटीविल में 6 लोगों के मर्डर के बाद ये घर करीब 13 महीने तक खाली पड़ा रहा, क्योंकि न्यूयॉर्क का कोई भी रहने वाला ना तो वहाँ किराए पे रहना चाहता था और ना ही इसे खरीदना चाहता था। फिर करीब 1 साल बाद यानी दिसंबर 1975 में यहाँ जॉर्ज और केथी लड्स नाम के कपल ने इसे $80,000 के डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद लिया। क्योंकि वो जब इस घर को देखने आए तो उन्हें ये बिल्कुल अपने ड्रीम हाउस जैसा लगा। इसमें 5 बेडरूम, स्विमिंग पूल, गैराज, फुल बेसमेंट, बोट हाउस और कुछ पुराना एंटीक फर्नीचर था। वो ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हालांकि घर बेचते वक्त उनको रियल एस्टेट एजेंट ने यहाँ हुए मर्डर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि फिरती है। वैसा ही इनके केस में भी हुआ। जुलाई 1975 में कैथी, जॉर्ज और उनके बच्चे डेनियल, क्रिस्टोफर, मेलिसा और उनका कुत्ता हैरी वहाँ शिफ्ट हो गए। जैसे ही ये बात उनके नज़दीकी दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने चर्च के पादरी से घर की शुद्धि करवाने के लिए कहा। लोगों की एडवाइस पर जॉर्ज ने कैथोलिक प्रीस्ट फादर रे को बुलाया। 18 दिसंबर 1975 को दोपहर में प्रीस्ट ने शुद्धि का कार्यक्रम शुरू किया। जैसे ही पादरी ने पानी की पहली बूंद छिड़की, उन्हें एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, गेट आउट। जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ सुनी, वो वहाँ से चुपचाप निकल लिए और उन्होंने 2-3 दिन तक इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया। करीब 6 दिन बाद फादर रे ने जॉर्ज को कॉल किया और बताया कि उन्होंने शुद्धि वाले दिन 2nd फ्लोर से काफ़ी खतरनाक आवाज़ सुनी थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो 2nd फ्लोर के किसी भी रूम को ना खोले। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, फ़ोन अपने आप कट गया। अगले दिन फादर को काफ़ी तेज बुखार आ गया और उनके हाथ में क्रैक से निशान पड़ने लगे। दूसरी तरफ जॉर्ज, जो कि बहुत शांत स्वभाव का था, वो अचानक से चिड़चिड़ा रहने लगा। जैसे ही रात के 3:15 होते वो बोट हाउस में जाकर कुछ चेक करने लगता। कहा जाता है कि ये वही टाइम था जब रोनाल्ड ने अपने परिवार की हत्या की थी। इसके बाद जो भी हुआ वो बहुत भयानक था। कैथी और जॉर्ज को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी। कभी उन्हें सामान के तोड़ने फोड़ने की आवाज़ आती, कभी परफ्यूम की अजीब सी स्मेल आती, कभी किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती, कभी उन्हें दीवारों से हरे रंग का पानी निकलता दिखता। अब आप सोच सकते हैं कि ये मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। इतना सब होने के बाद भी ये सिलसिला यहाँ तक ही नहीं रुका। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे घटनाएं और बढ़ती गई। जैसे पानी के नल का अपने आप ऑन हो जाना, मक्खियों के झुंड का उन पर हमला करना और खिड़कियों से किसी का झांकना। कैथी और जॉर्ज को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन अचानक जॉर्ज को बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। वो बेसमेंट में जाकर चेक करता है तो उसे एक छोटा सा रूम दिखता है जिसका घर के ब्लूप्रिंट में कोई जिक्र भी नहीं था। जैसे ही वो उस रूम को खोलता है तो देखता है कि पूरा रूम लाल रंग से पेंटेड है, जिसे देखते ही उसका कुत्ता हैरी जोर जोर से भौंकने लगता है। डर के मारे जॉर्ज की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो बेसमेंट को लॉक करके वापस ऊपर आ जाता है।
इसी दौरान जॉर्ज को उसकी सबसे छोटी बेटी मेलिसा खिड़की के पास एक इमेजिनरी फ्रेंड जोडी से बात करती नजर आती है, जिसके पीछे से लाल रंग की डरावनी आंखें उसे घूर रही होती हैं। जॉर्ज दौड़ के मेलिसा के कमरे में जाकर देखता है तो उसे वहां वो सोती हुई नजर आती है। घर में इस तरह के डरावने इंसिडेंट्स अक्सर होते ही रहते हैं, जैसे कभी सोते वक्त उसे अपनी बेबी कैथी बुढ़ी नजर आती है तो कभी तीनों बच्चे बेड पर मरे दिखते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि जॉर्ज के दिमाग को कोई ऊपरी शक्ति कंट्रोल कर रही हो। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेलिसा अपने रूम में गाना गाती सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके रूम में एंटर करता था वो सोती हुई नजर आती थी। इन घटनाओं की वजह से जॉर्ज बीमार रहने लगता है और कैथी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो इन सब इंसिडेंट्स की वजह से इतना डर जाते हैं कि सिर्फ 28 दिन के बाद ही वहाँ से वापस जाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, विल यू स्टॉप। एमिटीविल में बिताए ये 28 दिन उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। 14 जनवरी 1976 को जॉर्ज एंड कैथी लड्स अपनी फैमिली के साथ कैथी की मां के घर शिफ्ट हो जाते हैं और एमिटीविल के हॉन्टेड हाउस को झाड़ फूक करके बंद करवा दिया जाता है। एमिटीविल के इन सारे इंसिडेंट्स को ऑथर जे एनसन ने अपनी बुक द एमिटीविल हॉरर में मेंशन किया है, जिस पर काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ तक बन चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।